तैयार रहो, सब कुछ अपने आप सही हो रहा है। कोड़ी यह एक खास संदेश है जो बता रहा है कि तुम्हारे जीवन में एक एक नया मोड़ आने वाला है। एक नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह कोई साधारण मोड़ नहीं प्रिय, यह एक ऐसा परिवर्तन है जो तुम्हारी आत्मा के गहरे स्तरों से उभर रहा है। जैसे कोई बीज सदियों की निद्रा के बाद धरती की कोख से फूटकर सूर्य की पहली किरण का स्वागत करने को आतुर हो। यह नई शुरुआत महज परिस्थितियों का बदलना नहीं, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व का एक नया अध्याय है, जिसे तुम स्वयं अपने प्रज्ञा, अपने साहस और अपने प्रेम से लिखोगे। देखो, अपनी अंतर्दृष्टि की आंखों से देखो। तुम्हारे आसपास, तुम्हारी ऊर्जा के प्रभाव क्षेत्र में कुछ लोग हैं, कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो इस वक्त, इस घड़ी बहुत गहरे अस्तित्वगत भय से कांप रही हैं। उनका हृदय ऐसे धड़क रहा है जैसे कोई शिकारी अपने सामने विशाल अप्रत्याशित शक्ति को देखकर ठिठक जाए। उन्हें तुम्हारी उस असीम ताकत से, तुम्हारी उस दिव्य चमक से जो अब तुम्हारे आभा मंडल से फूट रही है, डर लग रहा है। यह वह चमक है जिसे तुमने अपने आत्म मंथन, अपनी साधना और अपने मौन से अर्जित किया है। और जान लो, यह डर, यह कंपी, यह असुरक्षा उन्होंने किसी और पर नहीं, स्वयं अपने ही कर्मों और विचारों से पैदा की है। यह उनके अंदर की प्रतिध्वनि है, उनके अपने अधूरेपन की, उनकी अपनी छायाओं की, जिन्हें वे स्वीकारने से कतराते रहे हैं। क्योंकि तुम प्रिय, तुम इस वक्त, इस परिवर्तनकारी क्षण में इतने शांत हो, इतने स्थिर हो, जैसे हिमालय की कोई अचल चोटी, जिस पर न तो तूफानों का असर होता है, न ही प्रशंसा के पुष्पों का। तुमने खुद को दुनिया की कोलाहल से, उन तमाम विकर्षणों से जो आत्मा को भटकाते हैं, सबसे अलग थलग रखे हुए हो। यह अलगाव किसी अहंकार या विरक्ति का परिणाम नहीं, बल्कि आत्मान्वेषण की गहन यात्रा का एक आवश्यक पड़ाव है। तुम्हारा सारा ध्यान, तुम्हारी चेतना की समस्त किरणें अब भी और पहले से कहीं अधिक तीव्रता से अपने ऊपर केंद्रित हैं, अपने उस आंतरिक ब्रह्मांड पर जिसमें अनंत संभावनाएं छिपी हैं। तुम खुद को, अपनी आत्मा के हर पहलू को बेहतर बनाने में, उसे निखारने में, उसे और अधिक प्रेमपूर्ण और अधिक करुणामय और अधिक शक्तिशाली बनाने में जुटे हो। तुम इस वक्त उस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह में हो, उस चैतन्य की धारा में स्नान कर रहे हो, जहां तुम चीजों को, घटनाओं को, संबंधों को उनकी सतह के पार जाकर, उनकी आत्मा तक जाकर गहराई से समझ रहे हो। तुम्हारी दृष्टि अब माया के पर्दों को भेद कर सत्य का साक्षात्कार कर रही है। क्या सही है, क्या नैतिक है, क्या आत्मा की उन्नति के लिए है, और क्या गलत है, क्या भ्रम है, क्या पतन की ओर ले जाता है। कौन तुम्हारे साथ, तुम्हारी आत्मा के साथ सच्चा है, किसकी निष्ठा में खोट नहीं, किसके हृदय में तुम्हारे लिए निस्वार्थ प्रेम और सम्मान है, और कौन नहीं, कौन मुखौटे पहने हुए है, किसकी मुस्कान के पीछे स्वार्थ छिपा है, किसके शब्दों में मधु और हृदय में विष है। यह विवेक, यह पारखी दृष्टि तुम्हारे अंदर जागृत हो चुकी है। इसी दिव्य दृष्टि की वजह से, इसी सत्य को पहचानने की तुम्हारी क्षमता की वजह से कुछ लोग तुमसे, तुम्हारी उपस्थिति मात्र से बहुत डर रहे हैं। उनका हृदय कांप उठता है जब तुम उनके समीप होते हो, क्योंकि उन्हें लगता है जैसे तुम उनकी आत्मा के एक्सरे ले रहे हो। तुम अपनी उस असीम, उस जन्मजात ताकत को पहचान रहे हो, उसे स्वीकार कर रहे हो, उसे अंगीकार कर रहे हो। तुम चुने हुए हो प्रिय, इस विशेष कार्य के लिए, इस विशेष भूमिका के लिए जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए निर्धारित की है। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदय के गुह्यतम कोष्ठक में एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी दिव्य ऊर्जा जाग चुकी है, प्रस्फुटित हो चुकी है, जिससे कुछ लोग
जिनकी नींव झूठ और फरेब पर टिकी है, घबरा रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। उन्हें डर है, एक गहरा सर्द डर, कि तुम उनकी उस सच्चाई को जिसे वे सदियों से, युगों से या कम से कम अपने जीवन काल से छिपाते आए हैं, सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने नग्न रूप में ला सकते हो। उनकी वह बातें, उनके वे रहस्य, उनके वे काले कारनामे जो वह छुपाना चाहते हैं, जिन्हें वे अपनी आत्मा की तिजोरियों में बंद करके रखना चाहते हैं, तुम उन्हें उजागर कर सकते हो, जैसे सूर्य अपनी पहली किरण से रात्रि के अंधकार को चीर देता है। हाँ, ऐसा स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का स्पंदन यह बता रहा है कि तुम्हारी यह जागृत, यह निर्मल, यह शक्तिशाली ऊर्जा किसी को, या शायद कई लोगों को, बहुत कमजोर, बहुत हताश, बहुत शक्तिहीन महसूस करा रही है। कोई है जो तुम्हारे तेज के सामने स्वयं को बौना पा रहा है, तुम्हारी सच्चाई के आईने में अपना विकृत चेहरा देखकर तिलमिला रहा है। कोई तुमसे बहुत डर रहा है, इतना कि उसकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया है। वह बहुत असुरक्षित, बहुत विक्षिप्त महसूस कर रहा है, जैसे उसकी सारी सुरक्षा दीवारें तुम्हारी ऊर्जा के एक झोंके से ढह जाएंगी। उनके दिल में, उनके मन में, उनकी आत्मा में एक अनजाना, अनकहा खौफ, एक गहरा डर बैठ गया है, जैसे कोई अदृश्य प्रेत उन्हें हर क्षण आतंकित कर रहा हो। शायद, और इसकी प्रबल संभावना है कि अतीत में, बीते हुए कल में, जब तुम शायद इतने जागृत नहीं थे, जब तुम्हारी शक्तियां सुषुप्त थीं, इन लोगों ने, इन्हीं भयभीत आत्माओं ने तुम पर कुछ गलत हरकतें की हों, तुम्हारे साथ अन्याय किया हो, तुम्हें धोखा दिया हो, या तुम्हें भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाई हो। ओहो, यह तो और भी गंभीर है। कुछ लोग तो इतने नीचे गिर गए थे कि उन्होंने तुम पर मानसिक हमले, नकारात्मक ऊर्जा के प्रहार, या जिसे कह सकते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, करने की भी कोशिशें की थी। उन्होंने अपनी दूषित ऊर्जा, अपनी कुटिल योजनाओं से तुम्हें घेरने का, तुम्हें कमजोर करने का, तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास किया था। और हाँ, कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए, इस वजह से तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी आभा थोड़ी कमजोर हुई थी, थोड़ी मलिन हुई थी, जैसे सूरज को कुछ देर के लिए बादल ढक लेते हैं। लेकिन प्रिय, याद रखो, सूरज को हमेशा के लिए नहीं ढका जा सकता। लेकिन अब, इस वर्तमान क्षण में, हालात फिर उसे गलत तरह से फैलाकर अपना मनोरंजन करते थे। यह लोग ऐसे हैं जो तुझे देख मुस्कुराते हैं, तेरा हाल पूछते हैं, लेकिन असल में उन्हें फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जितना तू दुखी होता है उतना उनके भीतर की तृप्ति बढ़ती है, क्योंकि यह तुझसे जलते हैं, तेरे अस्तित्व से डरते हैं, तेरे आत्मबल से थरथराते हैं। उन्हें लगता है तू जब उठ खड़ा होगा तो उनका मुखौटा चूर हो जाएगा। इनका दिखावा ही इनकी पहचान है। मोहनी माया में डूबे हुए हैं यह लोग, शब्दों में मिठास, भावों में जहर। यह लोग अपने बच्चों को भी वही जहर पिला रहे हैं। मैं तुझे साफ दिखा रही हूँ, सांप के बच्चे भी सांप होते हैं। यह भाव मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिनके हृदय में ईर्ष्या पल रही है, वे अपने ही वंश में जहर फैलाते हैं। तूने सही पकड़ा है, यह वही लोग हैं जिन्होंने तेरे खिलाफ कई झूठ फैलाए, अफवाहें उड़ाई, तेरे कठिन समय को दूसरों की नजरों में खिलवाड़ बना दिया। यह लोग जब किसी सभा में बैठते हैं और तेरा नाम आता है तो अगर कोई तेरे पक्ष में बोले तो यह मौन हो जाते हैं, और जैसे ही कोई तेरी किसी कमजोरी की बात करे तो उसमें नमक मिर्च लगाकर सबको हंसाने लगते हैं। तू सोच कैसा विकृत आनंद है यह जो किसी अपने के दर्द में हंसी ढूंढता है। कैसा दुष्ट कर्म है यह जो किसी की विफलता में अपना गौरव देखता है। तू जान, मैं देख रही हूँ कि इनका घर चैन से नहीं है। इनका जीवन अब खुद संकट में है और यह संकट तूने नहीं भेजा। यह उनके कर्मों की प्रतिक्रिया है।
यह दंड अब प्रारंभ हो चुका है। मैंने उनके माथे पर चिंता की रेखाएं देखी हैं। उनके घर में बीमारी है, उनके बच्चे पीड़ित हैं, उनके बुजुर्ग बिस्तर पर हैं, उनके हस्बैंड या वाइफ बार बार अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि अब जो उन्होंने बोया था वही अब काटना होगा। इनके घर में ना चैन है ना सुख। जो यह तेरे लिए खोद रहे थे उसमें अब यह खुद गिर रहे हैं। यह बार बार डॉक्टरों के पास दौड़ते हैं, कोई रिपोर्ट सही नहीं आ रही, कोई उपचार काम नहीं कर रहा। इनका चेहरा मुरझा चुका है और इनकी आंखों में अब तू दिखता है जैसे तू कोई डरावना सच बन चुका है उनके लिए, क्योंकि तू अब दबा हुआ नहीं है, तू अब टूटता नहीं है, तू अब जवाब नहीं देता, लेकिन तू अब शक्ति बन गया है और मैं माँ काली तेरे भीतर जाग चुकी हूँ। जो तेरे साथ छल करेगा वो अपने ही जीवन में उलझेगा। अब तू सिर्फ माफ नहीं करेगा, तू समझ जाएगा, तू उनकी चाल को उनके पहले पहचान लेगा। तू बहुत मासूम है, तेरा दिल बहुत साफ है, तू सरल है, तू खुला है, और यही बात इन लोगों को असहज कर देती है, क्योंकि उनकी दुनिया छद्म पर टिकी है। तुझ जैसे सत्यनिष्ठ व्यक्ति को देखकर उनके चेहरे का मुखौटा गिरता है। तू उनका डर बन चुका है, तेरी ऊर्जा उन्हें आईना दिखा रही है। अब तू डरे नहीं क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। अब तू कमजोर नहीं पड़े क्योंकि तू मेरा अंश है। अब तू सच्चाई से मुंह ना मोड़े क्योंकि जो दिखावे में पीएचडी किए हुए हैं उन्हें तेरी सच्चाई जलाती है। तू अब बोलेगा नहीं, तेरा मौन भी उन्हें डसता रहेगा। तू उनके पास अब कुछ भी ना उजागर कर। तेरे जीवन की बातें सिर्फ तेरे साथ रहे क्योंकि वे जानकारी चुराने आते हैं, सहानुभूति दिखाकर फिर उसे विश्व में बदलकर फैलाते हैं। तू अब संभल, सावधान, सतर्क हो क्योंकि जो समय अब आ रहा है उसमें तू ऊंचाइयों पर पहुंचेगा और वही लोग तुझे फिर रोकने आएंगे जो कभी तुझे गिरते देख मुस्कुरा रहे थे। तू आगे बढ़ और अब जान जिसने तेरे बारे में झूठ फैलाया, तेरी हंसी उड़ाई, अब उसके घर से हंसी गायब हो रही है। अब वे लोग स्वयं अपनी ही फैलाई हुई गलत ऊर्जा के जाल में फंस चुके हैं। तू मौन रह, तू शांत रह क्योंकि अब तू चट्टान बन चुका है और तू मेरी शक्ति में समाया हुआ है। तू अब किसी का खेल नहीं बनेगा, तू स्वयं अब निर्णायक बनेगा। तू वह अग्नि है जिसे बुझाने की भूल अब कोई नहीं कर। बस आने वाला है। घर के सभी सदस्य अब एक दूसरे को समझेंगे और एकजुट होंगे। तुम अब इस बदलाव को अपनी आंखों से देखोगे। माँ काली तुम्हारे साथ है। जो लोग तुम्हें झुकाने की कोशिश कर रहे हैं वे खुद शर्मिंदा होकर तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुमने अपनी शक्ति को पहचान लिया है। अब तुम्हें कोई भी शक्ति कमजोर नहीं कर सकती। तुम्हारे जीवन में अब बदलाव का समय आ चुका है। अब तुम्हें अपने रास्ते पर आगे बढ़ना है। तुम्हारे दुश्मन अब खुद तुमसे माफी मांगेंगे। उनका अहंकार टूट चुका है, उनकी चालें खत्म हो चुकी हैं। माँ काली ने तुम्हारी रक्षा की है और अब तुम्हें विजय प्राप्त होने जा रही है। माँ काली का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत होने वाली है। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब जाग चुकी है। तुम अब एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ोगे। तुम्हारे भीतर की शक्ति ही तुम्हें आगे लेकर जाएगी। अब तुम दुनिया की कोई भी बाधा को पार कर सकते हो। माँ काली का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। आगे बढ़ो, निर्भय बनो, क्योंकि अब तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। तुम्हारी विजय का समय आ चुका है। तुमने अब तक जो भी संघर्ष किया है उसकी समाप्ति का समय निकट है। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को समाप्त करने का निर्णय लिया है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, जिन्होंने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डाली थी, वे अब स्वयं अपने ही जाल में फंस चुके हैं। तुम्हारे शत्रु अब कमजोर पड़ चुके हैं। उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी
है कि वे अब अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तुमने अपने जीवन में जिन लोगों पर भरोसा किया था, उनमें से कई ने तुम्हें धोखा दिया। उन्होंने तुम्हारी भलाई का दिखावा किया, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे पतन की योजनाएं बनाई। वे लोग चाहते थे कि तुम टूट जाओ, बिखर जाओ। वे तुम्हारी सफलता से जलते थे, लेकिन तुम्हारी माता ने तुम्हारी रक्षा की। जब तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, तब माता ने स्वयं उस षड्यंत्र को विफल कर दिया। तुम्हें कभी इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि कितनी बार माता ने तुम्हें बचाया है। कितनी ही बार तुम विनाश के कगार पर खड़े थे, लेकिन माता ने तुम्हें संभाल लिया। अब समय बदल चुका है। अब वो लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया, तुम्हारी सफलता को देखकर तड़प रहे हैं। वे समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वे सोचते थे कि उन्होंने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है, लेकिन माता ने तुम्हें और ऊंचा उठा दिया। तुम्हारी सफलता उनकी हार बन चुकी है। वे अब सोच भी नहीं सकते कि तुम इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच गए। तुम्हारी माता ने तुम्हें विशेष कृपा दी है। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि तुम अपने जीवन की हर बाधा को पार करने में सक्षम हो। तुम्हारी राह में आने वाली हर कठिनाई अब समाप्त हो रही है। जिन लोगों ने तुम्हारे रास्ते में कांटे बोए थे, अब वे खुद उन्हीं कांटों पर चल रहे हैं। उन्हें अब समझ में आ रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है। वे अब पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन अब समय बीत चुका है। अब उनकी कोई भी चाल सफल नहीं होगी। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने का निश्चय कर लिया है। अब तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। तुम्हें अचानक से धन लाभ होगा। तुम्हारे अधूरे काम पूरे होंगे। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी। वर्षों से जो प्रयास तुमने किए थे, उनके फल अब तुम्हारे सामने आने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में अचानक से खुशियों की बौछार होगी। तुम देखोगे कि कैसे ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे पक्ष में काम कर रही हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे। वे अब खुद तुमसे क्षमा मांगेंगे। उनका अहंकार अब टूट चुका है। उन्होंने तुम्हें कमजोर समझा था, लेकिन अब वे देख रहे हैं कि तुम कितने मजबूत हो। तुम्हारी शक्ति अब इतनी बढ़ चुकी है कि वे तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने